बच्चों, let's read the question. The question says read the following statements. First, small supporting roots growing obliquely from the basal node of main stem. Second, the roots arise from horizontal aerial branches of the tree and provide support to the spreading branches of the tree. Third, negatively geotropic roots present in mangrove plants. The plant root described above can be represented by. तो क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए रिगार्डिंग द रूट्स. हमें बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स में किस तरीके की रूट को डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि ये स्मॉल सपोर्टिंग रूट्स होती हैं जो बेसल नोड ऑफ स्टेम से अराइज होती हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रूट्स हॉरिजॉन्टल एरियल ब्रांचेस से अराइज होती हैं एंड ये ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और उसको स्प्रेड करने में हेल्प करती हैं. एंड थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रूट्स होती है नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट्स जो मैनग्रोव प्लांट में प्रेजेंट होती है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. तो रूट्स का प्राइमरी फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स, लेकिन रूट्स मॉडिफाई हो सकती हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि सपोर्ट, रेस्पिरेशन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेसिस. अगर एक एक करके हम इन सभी मॉडिफिकेशंस को समझेंगे तो फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स. तो स्टिल्ट रूट्स कहां से अराइज होती हैं? ये होती हैं सपोर्टिंग रूट्स दैट अराइज obliquely from nodes of stem. और इस तरीके की रूट्स हम ऑब्जर्व करते हैं इन शुगर केन. नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज प्रॉप रूट्स. तो प्रॉप रूट्स भी सपोर्टिंग का फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये रूट्स कैसी होती हैं? दीज आर हैंगिंग एरियल रूट्स. और ये रूट्स कहां से अराइज होती हैं? दीज अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और प्रॉप रूट्स प्रेजेंट होती हैं इन banyan tree. Next type of root modification is for respiration. तो रेस्पिरेशन के लिए जो रूट्स मॉडिफाइड होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमैटोफोर्स. न्यूमैटोफोर्स होती हैं अपवर्ड ग्रोइंग रूट, यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, विच मीन्स ये ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट ग्रो करती हैं. एंड रेस्पिरेशन के लिए जो न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन mangrove plants. Next type of root modification is for storage. तो storage के लिए जो roots modified होती हैं they are usually in the form of tap roots, और जिसका एक example क्या हो सकता है? carrot, which are fleshy tap roots that store food. Next type of root जो photosynthetic function perform कर सकती है, इन roots को हम कहते हैं एसिमिलेटरी रूट्स. ये रूट्स मॉडिफाई होकर ग्रीन कलर को एक्वायर कर लेती हैं एंड देन फोटोसिंथेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. और इस तरीके की रूट्स हम ऑब्जर्व करते हैं इन ट्रापा. हमारे पास अब जो 3 स्टेटमेंट्स थी, इन 3 स्टेटमेंट्स में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट में जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टिल्ट रूट्स. सेकेंड स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है प्रॉप रूट्स को, और थर्ड स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है न्यूमैटोफोर्स को. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन बी. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट में असिमिलेटरी रूट्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया है. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रॉप रूट्स नहीं डिस्क्राइब की गई हैं एंड सेकंड स्टेटमेंट में स्टिल्ट रूट्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया है. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट में फाइबरस रूट का डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे पास. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.